नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में। हम आज आपके लिए 5वीं क्लास लेकर आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी जो गणित की 5वीं क्लास है और एक अभ्यास सीरीज हो चुकी है। तो इस क्लास में हम देखेंगे n संख्याओं को, n प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। यदि आपको दिया गया है कि आप 1 से 20 तक की संख्याओं 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ के बताइए। संख्याओं को जोड़िए, योग का योग ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, प्लस में 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, प्लस में 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 लिखेंगे और इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 19 आएगा, फिर प्लस 20 में आ जाएगा। तो इन सब का योग यदि करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात समझते हैं कि योग करने के लिए करना पड़ेगा, इसके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। तो पहले हम समझते हैं कि ये में अंतर कितना है। तो सब में 1 का अंतर है, इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 का अंतर होगी। यदि 1 प्लस करते जाएंगे तो आगे वाले नंबर में हम पहुंचते जाएंगे। तो ये चीज तो हमने ये समझी कि इनका जो अंतर है, अंतर सभी का समान है। सभी का अंतर क्या है, इसमें समान है, यानी सभी समान अंतर पर हैं। तो और एक चीज हम देखते हैं कि पहला नंबर जो है और आखिरी नंबर जो है, दोनों का योग यदि करते हैं तो 21 आएगा। पहला 1 और आखिरी का 20। और यहाँ आप देखिए तो इस जो आपका ये दूसरा नंबर है और ये आखिरी का नंबर है, इसका योग करेंगे तो 21 आएगा। ये जो आपका नंबर होगा, इसके पहले जो 18 होगा, तो इनका योग करेंगे तो भी 21 आएगा। तो शुरू से आखिरी और फिर यदि शुरू से दूसरा तो आखिरी से दूसरा, इन सब का यदि हम योग करते हैं, फिर तीसरा का देखते हैं तो इस तरह का इनका योग करने पर कितना अंतर मिलता है, हमको 21 मिलता है। तो हमने देखा कि इन सभी का योग करने पर हमको 21 मिलता है। तो इस तरह सबका यदि हम योग करेंगे तो कुल टोटल कितने नंबर हैं, 1 से 20 तक हैं, तो कुल टोटल 20 नंबर हो गए। 20 नंबर में क्या करेंगे, 20 का आधा हम कर देंगे। 20 का आधा क्यों कर देंगे, क्योंकि 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो 2 के जोड़े बनेंगे तो कुल टोटल कितने नंबर मिलेंगे, हमको 10 नंबर मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको 21 गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको इनका योग निकालना है। तो या तो गुणा करेंगे, 21 को 10 बार हम जोड़ दें, 21 गुणे 10 कर दें, या 21 को 10 बार जोड़ें, तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो इनका योग हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 210। कैसे निकाला हमने, पहला नंबर आखिरी नंबर को जोड़ दिया और कुल टोटल नंबरों की संख्या निकाली हमने। तो कुल टोटल नंबर अब हमारे जो बने हैं 20, और 20 में 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा 10। 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमने देखा कि इन नंबरों में 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो कुल 20 में कितने जोड़े बनेंगे, 10 जोड़े बनेंगे। तो हमने देखा कि ये हमको आंसर मिलेगा 21 गुणे 10, यानी 210 इन सभी का योग होगा। अब हम देखते हैं 1 से तो 100 तक की संख्याओं का योग यदि निकालना है, तो यदि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद प्लस करते जाएंगे, यहाँ 99 होगा, इसके बाद 100 आएगा। ठीक है, अब इनका भी आप योग यदि करें, पहला नंबर आखिरी नंबर, तो हमको मिलेगा 101। यहाँ भी दूसरा नंबर और आखिरी से दूसरा नंबर का योग करेंगे 101, तो 101 मिला। कुल इसमें कितने का गुणा होगा, 50 का आधा, 100 का आधा 50, डायरेक्ट हम लिख देंगे 50। तो हमको आंसर मिल जाएगा, 50 का गुणा करिए पहले 100 में, तो ये हो जाएगा 5000, फिर 1 का कर दीजिए 50 में, तो आप प्लस में 50 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 50, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है, पहला नंबर आखिरी नंबर, तो हमने यहाँ से एक सूत्र बना सकते हैं। यहाँ से हम एक फॉर्मूला अपने लिए अपना
निकाल सकते हैं कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और आखिरी नंबर यानी लास्ट नंबर और कुल नंबर और इसके बटे में 2 और कुल नंबरों की संख्या यानी कुल संख्याओं की संख्या, कुल संख्याओं की संख्या। भाग 2 का हम इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया संख्याओं की कुल संख्या कितनी है ये हम डायरेक्ट बता देंगे। तो कुल 100 नंबर है यदि तो हम डायरेक्ट बता देंगे कुल कितने नंबर है। तो इस प्रकार से हम कोई भी इसका प्रश्न जो है वो हल कर सकते हैं। तो यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो आप बताइए कि 1 से 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। हमारे लिए एक सवाल है 1 से 80 तक की संख्याओं का योग, जल्दी से निकाल के बताइए कितना आता है आपका। इसको समझ तो गए होंगे। योग निकालने के लिए हमको क्या करना है, केवल पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ देना है और 2 का भाग कर देना है। और कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं इसमें कितनी है 80 है। तो पहला नंबर आखिरी नंबर 1 में 80 जुड़ेगा 81 हो जाएगा, बटा 2 लिख देना है, कुल नंबर 80 लिख दीजिए। या 2 का भाग इसमें दे देंगे कुल 40 हो जाएगा। तो आप इसमें 2 का भाग यही ये 2 से ये कटेगा 40 हो जाएगा और यहाँ भाग दे दीजिए, गुणा कर देना है इसका। तो गुणा करने में कितना आएगा, यदि हम इसका गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा, डायरेक्ट करें यदि तो 8 इसको 80 मान लें तो 8 चौको 32 और 40 ये हो जाएगा 3240। तो इस तरह हम 1 से 80 तक की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा यदि हमको शुरू से आखिरी तक की सभी संख्याओं का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हमने 1 से 80 निकाला। अब यदि पूछा जाता कि 21 से 80, 21 इसको मिटा के लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 से 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। अभी तक हम 1 से निकाल रहे थे तो हमने आसानी से निकाल लिया था। अब देखते हैं 21 से 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमारा पहला नंबर क्या आएगा 21 आएगा, 21 लिख दीजिए, गुणित 80 लिख दीजिए, बटे 2 लिख दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए इसके साथ। अब कुल नंबर कितने होंगे, इस 21 से 80 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे। तो यदि कुल 1 से 80 तक देखें, 1 से 80 तक होंगे 80 नंबर, लेकिन इस ये है 21 से 80। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, शुरू के जो 1 से 20 तक के नंबर है वो माइनस हो जाएंगे। तो 80 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 60। तो यहाँ हम लिख देंगे 21 गुणित 80, यहाँ जोड़ना सॉरी, पहला नंबर आखिरी नंबर को हमने जोड़ दिया। कुल संख्याओं की संख्या, यहाँ हमको लिखना है कुल कितनी संख्याएं हैं, संख्याओं की संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। तो कुल योग किया पहला और आखिरी नंबर का, बटे में 2 कर दिया, 2 से भाग दे दिया, कुल संख्याओं की संख्या हमने निकाल ली 60। 60 क्यों आई, क्योंकि 1 से 20 तक की संख्या इसमें नहीं है। तो हमने 1 से 20 तक की संख्या यानी 20 संख्याओं को माइनस कर दिया 80 के साथ। तो ये हो जाएगा 101 बटा 2 गुणित यहाँ आ जाएगा 60 और इससे आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 101 गुणित 30। तो ये क्या हो जाएगा, 30 से भाग देंगे 100 में कितना होगा। तो इसको हम डायरेक्ट यदि लिखना चाहें तो 30 लिख देंगे। 100 से 3 में भाग होगा तो 330 में भाग होगा, फिर उसके बाद गुणा होगा सॉरी, और 1 से 30 का गुणा कर दीजिए। या आप यहाँ देख सकते हैं 101 गुणित 3 कर दीजिए तो 303 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा पीछे और एक बार 30 के साथ और गुणा होगा। अब तो ये तो हो गया पूरा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 330, 3030। 1 से 80, 21 से 80 तक की संख्या, यदि 1 से 20 तक पूछा जाता तो हम वो निकाल देंगे,
अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। यदि हमको कोई विषम संख्याएं दी हैं, यानी हमको पूछा गया है 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। अगला क्वेश्चन है 60 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। हमको निकालना है 60 तक की सम संख्याओं का योग। 60 तक की पूछा है तो कहां से निकालेंगे? 1 से निकालेंगे। 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग। तो एक तो सम होता नहीं है, तो हम कहां से लिखना शुरू करेंगे? 2 से, 2 के बाद प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट लिख सकते हैं। इसके पहले 60 के पहले 58 भी आएगा और 60 आएगा। देखें तो आप हमारा वो वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ भी फिल होगा। पहला नंबर आखिरी नंबर 62 बनेगा, दूसरा नंबर और आखिरी से दूसरा नंबर भी 62 बनेगा। तो डायरेक्ट हम चाहें तो 62 गुणित संख्याएं कितनी है उनको गुणा कर देंगे, कितने जोड़े बन रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर आखिरी नंबर को हमने जोड़ दिया, अंतर भी यहाँ पे बराबर है, अंतर भी बराबर आ रहा है, 2 2 का अंतर है सभी में। सम संख्याएं हैं तो पहला और दूसरा को जोड़ दिया। गुणित में हमको क्या करना है? संख्याओं की संख्या। तो हमसे 1 से 60 तक की संख्याएं हैं, 1 से 60 तक की कुल संख्याएं हैं, यानी कुल 60 नंबर है। लेकिन 60 नंबर में सम हमको लेना है, विषम छोड़ देना है। तो कुल जो 60 है उनमें से सम कितने होंगे, विषम कितने होंगे? तो 2 से भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने सम होंगे कितने विषम होंगे। 2 से यदि भाग करें तो 30 हमको सम मिलेंगे और 30 विषम मिलेंगे। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो हमको मिला संख्याओं की संख्या होगी 30, क्योंकि हम यहाँ पर केवल सम संख्याओं को ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 62/2 गुणित 30। 62 से 2 का भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 31 गुणित 30। अब आप इनका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31 गुणित 3 करेंगे तो 93 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा 930। तो इस तरह हमने प्रारंभ की यानी 1 से 60 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया हमने? कुल जो पहला नंबर आखिरी नंबर, पहला नंबर 1 नहीं आएगा 2 आएगा, क्योंकि सम संख्या से शुरू करना है। तो 2 सम संख्या है, उसके बाद आखिरी नंबर है 60, हमने दोनों को जोड़ दिया और 2 का भाग करके कुल संख्याओं की संख्या 30 लिख दी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देख लेते हैं 60 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आता है। 60 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आता है? तो यहाँ हम लिख देंगे 1, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको विषम निकालना है, यहाँ हम विषम निकालेंगे, यहाँ पर हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 7, सब विषम संख्या ले लेंगे 7 और यहाँ आ जाएगा हमारा 57 और 60 के पहले 59, ये हो जाएगी कुल संख्या। अब आप इनका निकाल लीजिए मान कितना आएगा। तो 1 से 59 तक की विषम संख्या या 1 से 60 तक की विषम संख्या भी कह सकते हैं। तो पहला नंबर आखिरी नंबर 59/2 गुणित कुल संख्याओं की संख्या हमको पता है 30 ही आएगी, तो ये हो जाएगा 60/2 गुणित 30। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहां से हम लिख देंगे 30 का स्क्वायर कर दीजिए 9 का वर्ग और उसके बाद 0 का वर्ग, तो 1 0 का वर्ग करेंगे तो 2 0 मिल जाएंगे। तो हमने देखा 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आया? 900 आया। अब यहाँ हमारे उनको कैसे हल करेंगे? तो पहला है हमारा क्वेश्चन 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, इन सबको जोड़ना है। 1 + 3 + 7 + 5 119 तक ये हमको दिया है, तो इनका योग बताना है।
तो बराबर में इनके क्या आएगा। तो एक है पहला नंबर और अंतिम नंबर है 119। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था कि अंतर इनमें क्या है, सब में समान है, दो दो का अंतर है, दो जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या मिलती जाएगी। और पहला नंबर अंतिम नंबर को जोड़ेंगे तो जितना योग आएगा, और दूसरा और अंतिम से दूसरा नंबर जो होगा उसको जोड़ेंगे तो भी वही मान हमें को मिलेगा हर बार। जैसे यहाँ 1 और 119 को जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा, 3 और 117 को जोड़ेंगे तो 120 मिलेगा। तो हम इसको हल करेंगे। संख्याओं की संख्या, इस प्रश्न में संख्याओं की संख्याओं इन सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बराबर होगा, पहला नंबर है 1 और अंतिम नंबर है 119। अंतिम नंबर 119, दोनों को जोड़ के 2 का भाग गुणित कर दिया, संख्याओं की संख्या कुल कितनी होगी। अब ये हमको ज्ञात करना है। तो कुल है 120 तक के नंबर है, लेकिन केवल इसमें विषम नंबर है, सम संख्याओं को नहीं लिया गया है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 120 में जो 60 होंगे वो सम होंगे और 60 संख्याएं जो होंगी विषम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे हम 60 का गुणा कर देंगे, यानी संख्याओं की संख्या हमको मिलेगी 60। तो यहाँ हो जाएगा 120 बटा 2 गुणित 60। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 120, तो ये मिलेगा 60 गुणा 60, यानी 60 क्या है, संख्याओं की संख्या उसका वर्ग। तो इनका वर्ग कर दीजिए, तो 60 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। तो 1 से 119 तक की संख्याओं का योग जो आएगा 3600 आएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा। तो अभी तक हमने जाना कि हमको क्या करना है, यदि संख्याओं का योग निकालना है तो केवल एक हमको फॉर्मूला लगाना है कि आप एक कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला नंबर आखिरी नंबर को जोड़ दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए, उसमें कुल जितनी संख्याओं की संख्या है उसका गुणा कर दीजिए। तो हम ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 51 से 99 तक की संख्याओं का योग भी निकालना है हमको। 51 से 99 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 51 के बाद 53 है, 57 है, फिर डॉट 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 कर 99 तक जाएंगे। तो ये सभी विषम है, तो और अंतर भी सब में 2 का आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर 51 और आखिरी नंबर जो हमारे 99, इनको जोड़ दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए और कुल संख्याओं की संख्या कितनी है इसमें ये हम बताएंगे। तो 51 से 99 तक यानी 100 तक हो जाएगा। तो विषम लिखा है इसलिए 99 तक लिखा गया है। तो जो 51 से 100 तक के नंबर होते हैं, 50 कुल नंबर होंगे, 50 में हमको 25 विषम मिलेंगे, 25 सम मिलेंगे। तो केवल ये हम विषम का उपयोग किया गया, तो हम 25 जो संख्याओं की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 25। संख्याओं की संख्या यदि हमने निकाल ली तो उसका गुणा कर देना है। संख्याओं की संख्या हमने कैसे निकाली, कुल संख्या है 50, तो सम कितनी होंगी, विषम कितनी होंगी, 2 का भाग कर देंगे। तो यहाँ हमको संख्याओं की संख्या मिली 25। अब इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 51, 99, 175, 150 सॉरी 51 और 99, 51 में से 1 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 100, और 100 और 50 150 बटा 2 गुणित 25। तो ये हो जाएगा 2 का भाग कर देंगे 150 को, तो ये हो जाएगा 75 गुणित 25। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, तो जो आपका आंसर आएगा वो उनकी संख्याओं का योग हो जाएगा। तो कितना आंसर इसका आएगा, इसको हम 7 दूना 14 करके भी कर सकते हैं, या 8 मान के इसको 16 और 25 पंचे, या डायरेक्ट गुणा करना चाहें तो 25 पंचे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 12 हासिल आ जाएगा। फिर 25 सत्ते 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 12 जुड़ जाएंगे तो 187। तो ये हो जाएगा हमारा 51 से 99 तक की संख्याओं का योग। अब यदि यहाँ पे सम संख्या होती, यानी 52 से आ जाता 100 तक, तो उसका योग हम कैसे निकालते, सम संख्या यदि 51 से 100 के बीच की जो सम संख्या होंगी उनका योग यदि निकालना है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 52 प्लस 100 बटा 2
गुणित संख्याओं की संख्या, यहाँ भी 25 आएगी क्योंकि कुल नंबर है 50। 50 में हम 2 का भाग कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 25। अब यहाँ पे आप करेंगे 100 और 52 तो ये हो जाएगा 152 बटा 2 गुणित 25। 152 में 2 का भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 76। 75 दूना 150 तो 76 दूना हो जाएगा 152। 76 गुणित 25 कर दीजिए तो ये जो हमारा मिलेगा वो 52 से 100 तक, यानी 52 से 100 तक की संख्या, यानी 51 से 100 तक के सम नंबरों का योग हो जाएगा, जो होगा सम संख्याओं का योग जो होगा वो आ जाएगा 76 गुणित 25। अब अगला उदाहरण देखते हैं। 3 के प्रथम गुणजों का योग बताइए। 3 के प्रथम हमको अगला क्वेश्चन दिया है, 3 के प्रथम गुणजों का योग बताइए। तो 3 के गुणज पूछा गया है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। 3 के संख्या जो है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो गुणज यानी गुणज क्या कहलाते हैं, जो गुणा करने से प्राप्त होते हैं उस संख्या में। तो 3 के 10 गुणज पहले लिख लीजिए कौन कौन से बनेंगे। तो 3 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो पहला गुणज बनेगा 3, और फिर इसमें प्लस करना है। अगला नंबर क्या बनेगा, 3 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6। 3 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9, और 3 में यदि 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30। इनका हमको योग बताना है कितना आएगा। तो 3 गुणित 3 6 9, इसके बाद आएगा 12, इसके बाद आएगा 15। 3 में 1 का गुणा किया, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, 5 का गुणा, ऐसे करते जाएंगे। 10 का गुणा करेंगे तो ये हमारी सीरीज जो है इसमें भी अंतर 3 का आ रहा है सभी में। अब हमको क्या करना है, इनका योग बताना है। तो 3 पहला नंबर और आखिरी नंबर को पहले जोड़ दिया, 2 का भाग कर दिया। कुल कितने नंबर है, प्रथम 10 पूछे गए हैं तो यहाँ पे कुल टोटल नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 33 बटा 2 गुणित 10। तो 2 से 10 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। तो 33 गुणित 5 तो ये हो जाएगा 33 में 5 का गुणा करेंगे तो 150, और ये 150 प्लस यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए 5 में तो आ जाएगा 15। तो टोटल हो जाएगा 165। तो 3 के प्रथम गुणजों का योग जो आएगा वो 165 आएगा। तो इस तरह हमने निकाला 3 के प्रथम गुणजों का योग कितना होगा, 165 होगा। अब हम देखते हैं प्रथम 25 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग है तो कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा ये भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि पढ़ेगी। तो क्या लिखेंगे, पहले हम प्रथम 25 सम संख्याओं में कहाँ तक जाएंगे हम ये लिखेंगे। तो पहला आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 10। तो ये कहाँ तक जाएगा हमारा, डॉट 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 50 तक। 50 तक क्यों जाएगा, प्रथम 25 सम संख्या है, यानी क्या होगा, 25 का 2 गुना करेंगे तो मिलेगा हमको 50। तो 50 नंबर जो हैं, 50 नंबर तक की जो गिनती होगी 1 से 50 तक की, उसमें 25 सम संख्याएं 25 सम संख्याएं हो जाएंगी। तो 1 से 25 सम संख्याओं का योग निकालना है। इसका मतलब 2 से 50 तक की संख्याओं का योग, इन 2 से 50 तक के सम नंबरों का योग बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहला नंबर और अंतिम नंबर को जोड़ा, 2 का गुणा। अब यहाँ पे कुल नंबरों की संख्या यानी संख्याओं की संख्या कितनी है, तो पहले हमको दिया है प्रश्न में 25 है तो यहाँ हम 25 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 52 बटा 2 गुणित 25। 52 में 2 का भाग करेंगे तो 25 दूना 50, 26 दूना 52, तो 26 गुणित 25 कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो
25 छक्का 625 लिख के भी उसमें फिर 26 जोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 25 छक्का 150, 15 हासिल, और 25 दूना 50 और 15 175। तो सब 25 दूनी 50 और 15, तो ये हो जाएगा आपका 50 में 15 जोड़ेंगे तो 65, और यहाँ है हमारा 0। तो 25 650 जो होगा वो हो जाएगा 2 से 50 तक की संख्याओं का योग। अब ऐसे एक क्वेश्चन है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं या सम संख्याओं पूछ सकता था, लेकिन हम यहाँ 20 विषम संख्याएं ले ली। विषम संख्याओं का योग बताना है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? वही 20 है प्रथम, तो कहाँ तक गिनती आएगी हमारी? 40 तक। तो 1 से 40 तक की हमको क्या लेना है, लेकिन विषम लेना है। तो यहाँ कितना आएगा? 1 से 39, 40 क्या सम हो जाएगा, तो 1 से 39 तक का योग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दीजिए। तो पहला नंबर हमारा बनेगा 1 और आखिरी नंबर बनेगा यहाँ 39/2। गुणित संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, क्योंकि 20 हम संख्याओं का पूछा गया है, तो यहाँ संख्याओं की संख्या 20 हो जाएगी। ये 40, 39 और 1 40, तो 40/2 गुणित 20। इसको हम लिख सकते हैं, 2 से भाग चला जाएगा 40 में, या 10 20 में कर दीजिए तो यहाँ 10 बचेगा। तो हमने 40 में 2 का भाग दिया तो 20 आया। तो 20 गुणा 20 यानी 20 का स्क्वायर यानी 400। ये आ जाएगा हमारा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। तो एक सूत्र से ये सब हमारे प्रश्न हल हुए। अब अगला है 21 से 75 तक के संख्याओं का योग बताना है। 21 से 75 तक की सभी संख्याओं का योग। 21 से 21, 22, ये सब प्लस में आएंगे। 21, 22 प्लस 23 डॉट 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 75। इनका आप योग बता दीजिए कितना आएगा। जल्दी लगाइए इस सवाल को। क्या करेंगे? एक ही फॉर्मूला सभी का हल। तो पहला इसमें क्या करेंगे? पहला नंबर 21, आखिरी नंबर 75/2 गुणित संख्याओं की संख्या। कुल है 75 नंबर। 21 से 75, तो 1 से 75 में क्या होंगे? कुल होंगे 75 नंबर। यदि 1 से 75 लेते हैं तो कुल नंबर 75, लेकिन यहाँ 21 से लिए गए हैं तो 20 क्या हो जाएंगे? 1 से 20 तक के यानी 20 नंबर घट जाएंगे, क्योंकि सभी को लेना है। तो 75 में 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 55। तो संख्याओं की संख्या 55 आई, और यहाँ 21 में से 75 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 76 और 20 96। 96/2 गुणित 55। 96 में 2 का भाग हो जाएगा, तो 48 गुणा 96 और 48 गुणित 55 कर दीजिए, तो आपका मिल जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। गुणा कैसे करेंगे? तो 48 गुणित 55 करना है। तो 48 में 5 का गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। तो 8 पंचे 40, हाथ से 4, फिर 8 4 पंचे 20 और 4 24, 240 गुणित यहाँ भी 240 आएगा। इनको जोड़ देंगे तो 0 4 और 6 2 यानी 2640 जो हो जाएगा 21 से 75 तक की संख्याओं का योग होगा। हमने संख्याओं की संख्या कैसे निकाली? 21 से 75 निकालना है तो उसमें 1 से 20 तक की संख्या आएंगी। 20 संख्याओं को 75 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताइए।
लगाइए इसको। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 4 तो पहला जो विषम होगा 3 होगा, और दूसरा विषम जो होगा, पहला विषम 1 होगा, दूसरा विषम 3 होगा, अगला विषम 5 होगा, फिर उसके बाद 7 होगा। इनका योग बता देना। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर, तो 1 में से 7 जुड़ेगा बटा 2 आ जाएगा, तो संख्याओं की संख्या 4 है। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 7 यानी 8, 8 बटा 2 4 गुणित 4 यानी 16। इसके बाद है कि 3 अगला प्रश्न है हमारा 2, 4, 6, 8 से 80 तक की संख्याओं का योग। 2, 4, 6 इन सबको जोड़ना है और 80 तक, 2, 4, 6, 8 फिर डॉट 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 80 तक के जो नंबर हैं उनका योग बताना है। तो इनमें क्या है, सब ये सम संख्याएं हैं। 2 है, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा हमारा कि पहला नंबर 2, आखिरी नंबर 80, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग कर दिया। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 2 से 80 तक में हमको केवल सम नंबरों की संख्या बतानी है। तो 80 में से 40 सम होंगे, 40 विषम होंगे, 40 सम नंबर होंगे, 40 विषम नंबर होंगे, तो संख्याओं की संख्या हो जाएगी 40। तो 2 हम इसमें 40 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 80 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा हमारा 82 बटा 2 गुणित 40। 82 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 41, तो ये आंसर आएगा हमारा 41 गुणित 40, ये हो जाएगा आंसर। अब इसमें 41 में 40 का गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा, 41 में 4 का गुणा करेंगे तो 164 हो जाएगा, क्योंकि यदि 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, लेकिन एक बार और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 164 यानी 1640 हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 से 80 तक की संख्याओं का योग। तो आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण दिया है कि 36 से 96 तक की संख्याओं का योग बताइए। 36 से 96 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना आएगा। कॉन्सेप्ट वही लगाना है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दीजिए। पहला नंबर आखिरी नंबर जोड़ा, 2 का भाग कर दिया, संख्याओं की संख्या। अब यहाँ हमको थोड़ा सा निकालने में समस्या होगी, संख्याओं की संख्या कितनी है। तो ये देखिए 6 है, इसके अभी 6 सभी का अंतर 6 होना, 6 मिल रहा है हमको, यानी सभी का अंतर समान है। यहाँ देखिए 36, 42, 48, उसके बाद डॉट 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 96 तक हम गए हैं, यानी ये 6 का पहाड़ा पड़ा है, यानी 6 गुणे 6 है, यहाँ 6 गुणे 7 है, ये 6 गुणे 8 है, 8 6 48, और ये 16 छक्का 96, यानी 6 के टेबल को यहाँ लिखा गया है। तो इसके पहले क्या आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, और इसके पहले 30 आएगा। तो इसके पहले 1 2 3 4 5 नंबर आ चुके हैं, और कुल जो नंबर है ये यदि 1 से लें तो 16 नंबर मिलेंगे हमको। तो 6, 12, 18, 24, 30 नंबर क्या है हमारे पहले आ चुके हैं जो इस श्रेणी में नहीं है। तो हम 16 में से 5 घटा देंगे तो मिलेगा 11, यानी हम इसको लिखेंगे 36 प्लस 96, ये हो जाएगा हमारा 102 और 132, 132 बटा 2 गुणित 11 कर दीजिए, यहाँ 2 से भाग हो जाएगा तो 65 दूना 130, तो 66 दूना 132, तो 66 गुणित 11 हो जाएगा, और 66 में इसका गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर। तो 66 में 6 का गुणा तो 16 छक्का 66, 6 हासिल, फिर 16 छक्का 66 और 6 हासिल, तो ये हो जाएगा 72, यानी 726 जो हो जाएगा 36 से 96 तक के
जो ये नंबर दिए हुए हैं हमको, इनका योग हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन हल किया। केवल एक कॉन्सेप्ट है हमारा, केवल एक कॉन्सेप्ट से ये सभी क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अब ये नंबर है 120 में 600 तक के नंबर निकालना है, और 23 से 71 ये दो जो क्वेश्चन हैं ये हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। आप इनको लगाइए, यदि कोई समस्या आती है तो इनको हल किया जाएगा। केवल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें भी अंतर समान है, 15 का अंतर आ रहा है, और इसमें भी क्या है 2 का अंतर यानी 2 प्लस होता जा रहा है। तो इसको भी इसी पद्धति से पहला नंबर दूसरा नंबर जोड़ दीजिए, केवल संख्याओं की संख्या निकाल ली कितनी है कुल संख्या। तो आज की क्लास हमारी ये पूरी होते हुई, अब इसके बाद हम कुछ और जो वर्गों की संख्या है, वर्ग में जो आता है नंबर, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और इनके कुछ सूत्र भी होते हैं, तो इन सब के बारे में समझेंगे। तो ये संख्या पद्धति में हमारा n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि हमको दी गई है उनका हम योग कैसे निकालते हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट में हमने इन सबको पूरा किया। तो हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपका कोई भी यदि क्वेश्चन है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर में संपर्क करें, और या हमारे चैनल के नाम से टेलीग्राम में इसको सर्च करें। तो आज की क्लास पूरी होती हुई आप बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जय हिंद।